दोस्तों इस बार कितना बड़ा डिफेंस का बजट, कितने खर्च होंगे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, क्या मिला डिफेंस सेक्टर को इस बार, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, इंजन पर कितने खर्च होंगे, कितना ज्यादा है हमसे यूएसए चाइना का डिफेंस बजट, कैसे होगा चाइना और पाकिस्तान से मुकाबला, आजादी के बाद रक्षा क्षेत्र पर कितना बढ़ गया है खर्च, जानेंगे सब इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी गुजारिश ही नहीं अपितु यहाँ पर एक विनती भी है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करें। आपका यह प्रयास हमको प्रोत्साहित करता है। दोस्तों जहां चाइना आज के दिन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहा है, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो या अन्य मामले में हो, इस प्रकार ग्लोबल लेवल पर चाइना आज के दिन में अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन यह बात किसी से नहीं छुपाई जा सकती है कि हर कोई हमेशा अपने से कमजोर वाले को ही आंख दिखा सकता है, लेकिन अपने से ऊपर वाले को नहीं। यही बात आज के दिन हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर के लिए फिट बैठती है, जो हमेशा बात बात पर पाकिस्तान ले आते हैं। इस प्रकार ये चीन के बारे में बोलते नहीं है। क्यों इस बार? क्योंकि जो होता है जनता को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान का झूठा राग अलापते रहते हैं। बंद करना चाहिए यह सब। जबकि आज के दिन पाकिस्तान हमारे लिए क्या पूरे विश्व के लिए दिवालिया हो चुका है। लेकिन दोस्तों चाइना की स्ट्रैटेजी जो आज के दिन में चल रही है, अगर हम बात करें यहाँ पर पिद्दू से कंट्री भिखमंगे देश की, तो उसके साथ भी चाइना गजब की रणनीति चल रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35 पर काम कर रहा है, जो अगले 2 साल में चाइना से डिलीवर होने वाले हैं। इसलिए आज भारत के सामने चाइना और पाकिस्तान की दोहरी सामरिक चुनौती है। हालांकि भारत भी हाल AMCA के रूप में काम कर रहा है, जो कि 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन तेजस तो अभी आए नहीं। लेकिन यह जल्दी एयरफोर्स को मिल सके, ये उम्मीद भी हम कर सकते हैं। वैसे भी बी पॉजिटिव रहना चाहिए। इस प्रकार आज के दिन डिफेंस फोर्सेस का आधुनिकीकरण होना बहुत जरूरी है, और वो भी नए दौर के मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट से लैस के साथ। दोस्तों जहां अमेरिका का डिफेंस बजट 895 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, वहीं चाइना ड्रैगन का 225 अरब अमेरिकी डॉलर, जो 2024 के अनुसार, वहीं भिखमंगे पाकिस्तान का 1.8 लाख करोड़ रुपए है, उसके जीडीपी का 1.7% है। जबकि अप्रैल 2024 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रक्षा रिसर्च पर जो रिपोर्ट आई थी, उसके आंकड़ों के मुताबिक 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले टॉप 10 देशों में 83.6 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ भारत चौथे नंबर पर है। वहीं इसी मुकाबले में चाइना के रक्षा खर्च की अगर हम बात करें तो 296 बिलियन डॉलर के साथ चाइना दूसरे नंबर पर है, जहां भारत का रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से 1/3 कम है। जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का चौथा नंबर है, और भिखमंगे पाकिस्तान का 12वां नंबर है। वैसे भी पाकिस्तान कटोरा लेने के लिए, भीख मांगने के लिए है, लेकिन दोस्तों साथ ही भारत का कुल बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए खर्च का शेयर वास्तव में कम हुआ है। रिपोर्ट्स की बात करें तो 2014-15 में रक्षा क्षेत्र को कुल बजट का 17% हिस्सा मिला था। इसी तरह 2016-17 में 17.8% मिला था, लेकिन 2024-25 से ये कम होकर तकरीबन 13% रह गया है। इसी तरह पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र को जीडीपी शेयर के अनुपात में कम हिस्सा मिला था, जहां 2020-21 में रक्षा क्षेत्र को जीडीपी का 2.4% हिस्सा मिला था। वहीं 2024-25 में यह घटकर 1.92% रह गया है। ऐसे में कैसे होगा चाइना और पाकिस्तान से मुकाबला? सोचने वाली बात है। जबकि डिफेंस बजट में मामूली बढ़ोतरी हो रही है, जबकि पाकिस्तान ने 2024-25 के बजट में डिफेंस पर खर्च बढ़ाया था। 2024 में पाकिस्तान का रक्षा बजट तकरीबन 10.3 अरब डॉलर था। पाक सरकार ने अपने रक्षा क्षेत्र के लिए 2122 अरब पाकिस्तानी रुपए आवंटित किए गए थे। इसकी तुलना अगर हम भारतीय रुपए में करते हैं तो यह तकरीबन 59.42 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। इस प्रकार 2024 में पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 17.5% की बढ़ोतरी की थी। वैसे भी महाराष्ट्र के उसके बराबर है, क्या बोलते हैं, जीडीपी के बराबर, लेकिन फिर भी भारत और चीन के मुकाबले काफी कम है। अरे पाकिस्तान, वैसे भी ये पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत से तुलना करने की।
और वैसे भी तुम ऊपर से लेकर नीचे तक जो है कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान वाले। और वहीं जो चीन का रक्षा बजट है 236 अरब डॉलर है, वह सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में के रूप में यह 1.2% है, जो ग्लोबल एवरेज में 1.8% से भी कम है। जबकि इसके पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और तटरक्षक बल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेंशन बेनिफिट और आतंकवादी विरोधी ड्यूटीज के लिए ऑफ बजट आवंटन को अगर जोड़ भी दिया जाता है तो कुल व्यय 310 बिलियन डॉलर होने का यह अनुमानित है। जब इस आंकड़े को क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के संदर्भ में समायोजित किया जाता है तो कुल सैन्य खर्च यहां पर 574 अरब डॉलर का आंका जाता है। और अगर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अन्य उद्योग संबंधी पहलू में कॉर्पोरेट फंडिंग को भी जोड़ा जाता है तो यह चीन के वार्षिक बजट में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यह चाइना का खर्च अब 711 अरब डॉलर के बराबर है, जो इस साल अमेरिका के सैन्य खर्च के 875 बिलियन डॉलर के स्तर के तकरीबन पहुंच चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, इस बार जहां भारत का डिफेंस बजट आम बजट के तकरीबन 13.45% अन्य मंत्रालयों की तुलना में अधिक जरूर है, मगर देश के जीडीपी का यह 1.9% है। इस प्रकार जहां डिफेंस बजट पिछले साल 2024 में 6.22 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.72 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार के डिफेंस बजट 2025-26 में 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार डिफेंस बजट में 9.53% की बढ़ोतरी की गई है, जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 3,11,732.30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कुल डिफेंस बजट का 45.76% है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत तीनों सेनाओं और साथ में डिफेंस सिविलियन के वेतन भत्ते व मेडिकल व अन्य वेलफेयर के लिए 1,97,317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की अपेक्षा 1,41,205 करोड़ रुपए की तुलना में यह 13.8% से ज्यादा है। तो वहीं इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए ही है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन और वेपनाइजेशन को इक्विपमेंट की खरीद के लिए है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए नए वेपन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन से लेकर अन्य मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट की खरीद कैपिटल एक्सपेंडिचर से होनी है। इस प्रकार पिछले साल की अपेक्षा कैपिटल एक्सपेंडिचर में केवल 8,000 करोड़ रुपए का ही इजाफा किया गया है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती मेरे दोस्तों कि मिलिट्री पिछले साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर में से 13,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई, जो उन्हें वास्तव में बाद में लौटाना पड़ा। लेकिन इस बार के कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल डिफेंस बजट का 1.8 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,48,722.80 करोड़ रुपए मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे जाएंगे, वह अन्य मॉडर्नाइजेशन होंगे। बाकी बचे हुए 31,277 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। वहीं डिफेंस मिलिट्री के अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के लिए 48,614 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो कि एयरफोर्स के लिए हैं। वहीं नेवी के लिए 24,390 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है, बहुत ज्यादा कम है मेरे दोस्तों। तथा अदर इक्विपमेंट के लिए 63,099 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी गई है। और नेवी डॉकयार्ड प्रोजेक्ट के लिए 4,500 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए, बहुत कम है मेरे दोस्तों। वहीं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आवंटन 23,855 करोड़ से बढ़ाकर 26,816 करोड़ रुपए किया गया है, कम है, जिसमें 14,923 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं बॉर्डर्स एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ताकि टफ इलाकों में मिलिट्री के जवानों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके और अच्छा बनाया जा सके। इसके लिए बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7,146 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो चालू बजट अनुमान से यहां पर 9.74% अधिक है। दोस्तों, जहां आज भारत 100 से अधिक देशों को अपने डिफेंस वेपन और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते आ रहा है, इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश के जो डोमेस्टिक रक्षा उत्पादन है उसमें 1.27 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है। और वहीं मेक इन इंडिया के तहत अगर हम टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स और शुभारंभ और स्वदेश में बने हल्के टैंक जोरावर को भी शामिल किया जाना इसका एक प्रतीक माना गया है। दोस्तों, जहां आजादी के बाद देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुगम चेट्टी ने पेश किया था। इस बजट का कुल आकार यानी कुल खर्च का अनुमान 197.39 करोड़ रुपए था। इस बजट में सबसे अधिक आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए ही किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले बजट में 92.74 करोड़ रुपए यानी 46% सिर्फ रक्षा सेवाओं पर खर्च किया जाने की बात कही गई थी। और इसके बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले यानी कि 2013-14 के बजट में रक्षा क्षेत्र में लगभग 2,03,672 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। और मोदी सरकार के पिछले बजट यानी कि 2024-25 तक रक्षा बजट का आकार 2013-14 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गया है। जहां पिछले 10 सालों में इसमें 174% की वृद्धि हुई है, जहां इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य बताया गया है। जहां भारत अभी ब्लड प्रूफ जैकेट, डोनियर, DO-2228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पीडो जैसे इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करता है। इस प्रकार आज भारत चालू वित्त वर्ष में डिफेंस प्रोडक्शन में 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तुलना में डिफेंस एक्सपोर्ट में 32.5% की वृद्धि हुई है। जहां 2004 से 2014 तक देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 4,312 करोड़ रुपए का था, मगर पिछले 10 साल में इसमें 21 गुना की वृद्धि हुई है, जो 2014 से 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट 88,319 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दोस्तों, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रेजेंट टाइम में दुनिया सबसे अधिक यहाँ पर अभी बटी हुई नजर आ रही है। दुनिया में जगह जगह यहाँ पर युद्ध चल रहे हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। वहीं भारत को अपने पड़ोसियों से भी चुनौती मिलती रहती है। जहां पहले चाइना पाकिस्तान से बॉर्डर पर चुनौतियां मिल रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ भी सीमा संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को हाई लेवल पर ले जाने की जरूरत है, लेकिन रक्षा बजट में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। और इसके लिए न सिर्फ सार्वजनिक बल्कि निजी क्षेत्र को भी आगे आने की जरूरत है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को भी आकर्षक कदम उठाने की जरूरत है। तभी भारत न सिर्फ यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अपने रक्षा निर्यात लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल कर पाएगा। जहां देखा जाए तो मेरे दोस्तों, आज के दिन में सबसे ज्यादा बजट यहां पर एयरफोर्स और नेवी को देने की जरूरत थी, और उसमें भी एयरफोर्स को देने की जरूरत थी। जिस प्रकार से युद्ध की रणनीति आज के दिन में बदल रही है, क्योंकि जो हम ग्राउंड लेवल पर जो युद्ध लड़ते हैं वो युद्ध जो है लास्ट में लड़ा जाता है, लेकिन पहले वाली लड़ाई जो होती है हमारी एयर से शुरू होती है, जिसमें एयर बम्बार्डमेंट किए जाते हैं, आरटी के बम्बार्डमेंट किए जाते हैं, और उसके बाद जो है इन्फेंट्री बटालियन आगे मूव करती है कैप्चर करने के लिए। तो इन बातों को हमको समझना होगा, इसलिए एयरफोर्स के सबसे ज्यादा बजट को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक एयरफोर्स में तेजस पूरी तरह नहीं आ पाए, जहां एयरफोर्स के अंतर्गत 42 स्क्वाड्रन होते हैं ग्राउंड में, कागजों में सॉरी, लेकिन ग्राउंड के अंतर्गत 42 स्क्वाड्रन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। जहां रफाल भारत के पास है, तो वहीं पर जो रफाल जो है 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत भारत को है। इस पर भारत को जल्दी से जल्दी काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार से हालांकि भारत जो है अभी मिलिट्री स्ट्रेंथ के पावर में 4थे नंबर पर आ चुका है, लेकिन अगर हमको चाइना को कॉम्पीट करना पड़ेगा, और जिस प्रकार से पाकिस्तान भी यहाँ पर कर्ज लेके भीख मांगे जैसे भी हुआ अपने डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन हमको देखना होगा कि चाइना को अगर हमको कॉम्पीट करना है किसी भी हालत में, हमको डिफेंस के तौर पर सुपर पावर बनना होगा। जब तक हम सुपर पावर नहीं बन पाएंगे तब तक हम चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिफेंस को ज्यादा पैसे की जरूरत है। इसलिए चाइना को कॉम्पीट करने के लिए भारत सरकार को यह कदम उठाने चाहिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, ये था जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करें। वीडियो में लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।